आज हम समय के पहिए को पीछे ले जाकर महाभारत के उस अनसुने पन्ने को खोलेंगे जहां एक ऐसा योद्धा था जिसकी शक्ति के सामने कुरुक्षेत्र का हर महारथी बौना नजर आता था। ये कहानी है भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की, जिन्हें आज दुनिया हारे के सहारे के नाम से पूजती है। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने महिसागर के तट पर अपनी कुल देवी माँ भगवती की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें 3 अक्षय बाण प्रदान किए। पहले बाण से वे शत्रुओं को चिन्हित करते, दूसरे से अपनों की रक्षा और तीसरा बाण संपूर्ण सेना का संहार कर लौट आता। इस शक्ति के कारण बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता जानती थी उनका पुत्र बहुत बलशाली है, इसलिए माता मौरवी ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने ये वचन स्वीकार कर लिया और नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण समझ गए कि ये वचन पांडवों के लिए संकट बन सकता है। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से मिले और उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, 3 बाणों से महायुद्ध लड़ने चले हो। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अच्छा साधारण नहीं है तो इस पेड़ की सभी पत्तियां भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ की सारी पत्तियां भेद दी। श्री कृष्ण को उनकी शक्ति का अंदाजा हो गया, इसलिए धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने उनसे दान की भिक्षा मांगी और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक स्तब्ध होकर बोले, ब्राह्मण देव, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। कृष्ण ने अपना विराट रूप उन्हें दिखाया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश अर्पित कर दिया। बस एक इच्छा रखी कि वे युद्ध देख सकें। कृष्ण ने उनका शीश अमृत से सींचकर ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी हारा हुआ तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसका उद्धार करोगे। यही कारण है कि आज खाटू धाम में बाबा श्याम हारे के सहारे के रूप में पूजे जाते हैं।